दोस्तों, आप सभी का विजय अकेडमी चैनल में एक बार फिर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। अब एक बार फिर हम उनसे इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनका जो राज्य अभिषेक होता है 1433 ईस्वी में चित्तौड़ के सिंहासन पर मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा कुंभा बैठते हैं। इनका जो संघर्ष भरा जीवन रहा है, चाचा मेहरा और वगैरह जो षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने महाराणा मोक्कल की हत्या कर दी थी, उनसे बदला लेने की जो है महाराणा कुंभा के अंदर प्रतिशोध की जो ज्वाला थी उनके हृदय में धधक रही थी। अब कुछ लेखक मानते हैं कि जब उनकी हत्या की जाती है तब वो 16 वर्ष बताते हैं और कुछ का कहना है कि 5 से 7 वर्ष वो थे। लेकिन वास्तविक तो ये है कि उस समय स्थितियाँ ऐसी थी कि वो षड्यंत्रकारी योग को जो है जवाब नहीं दे पाते। तो महाराणा कुंभा उस समय वहाँ से बच निकलने में सफल होते हैं और इसी दौरान कुंभा एक पटेल के वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने पर उसके पास सारी जो कहानी होती है अपनी वो बताते हैं। और सब कुछ जानने के बाद में वो पटेल के पास में 2 घोड़ियाँ थी और वो कहता है कि एक आप ले जाओ और एक को मार दो। अब मारना क्यों था? क्योंकि ताकि वो षड्यंत्रकारी जो महाराणा कुंभा का पीछा कर रहे हैं उनको विश्वास दिला सके। इसलिए पटेल ने जो है मेवाड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा की और अपनी एक घोड़ी उन्हें दे दी और एक घोड़ी को राणा कुंभा जो है मार देते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। अब पीछे से आ रहे गद्दारों ने जब पूछा तो कहा कि एक लड़का तो आया था लेकिन वो मेरे से एक घोड़ी मांगता है और मना करने पर वो घोड़ी को मार देता है और एक को छीन के ले जाता है। ये कहानी सुना दी जाती है। अब कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो चाचा था वो राजगद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजगद्दी पर जो है किसी प्रकार से किसी चाचा ने जो है वहाँ पर उनके जो चाचा थे उन्होंने मेवाड़ की गद्दी पर वो नहीं बैठते हैं, बल्कि कुंभा जो है षड्यंत्रकारियों के उसे बचकर निकलने में सफल होते हैं और चित्तौड़ में उनको 1433 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है और वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन उनके मन में जो है अपने पिता की प्रतिशोध की जो ज्वाला थी वो अभी शांत नहीं हुई थी। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यही था। तो पिता की हत्या का प्रतिशोध किस प्रकार से लिया जाए, इसकी रणनीति तैयार की जाती है। महाराणा कुंभा ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम अपने पिता महाराणा मोक्कल के अत्याचारों यानी उनके जो चाचा और मेहरा और महप्पा पवार इक्का एक जिसको एक्का को भी कहा जाता है, इसको मारने की तैयारी की जाती है। सेना तैयार की जाती है और हुक्म दिया जाता है कि हत्यारों को ऐसी मौत दो जो भविष्य में कोई मेवाड़ के महाराणा के साथ इस प्रकार का सलूक करने से 10 बार सोचे, मतलब ऐसा ना कर सके, उसका मन अपने मन में ना ला सके, मतलब ऐसा विचार भी वो ना कर सके। महाराणा कुंभा ने जो है इस प्रकार का आदेश दिया और महाराणा मोक्कल के मामा मारवाड़ के राव रणमल राठौड़ थे जिन्होंने पगड़ी उतार कर फेंदा बांध लिया और प्रतिज्ञा की कि भाणेज मोक्कल की हत्या का प्रतिशोध न ले लूँ तब तक सिर पर पगड़ी धारण न करूँगा। अब रणमल चित्तौड़ आए और महाराणा को नजरा न दिया और वहाँ से 500 सवारों की फौज लेकर फई व कोटड़ा की पहाड़ियों की तरफ जो है वो चाचा मेहरा और इनकी खोज में निकल जाते हैं। जो वहाँ पर चाचा मेहरा जो है अपने परिवार के साथ में छिपा हुआ था, तो राव रणमल वहाँ चाचा मेहरा तक पहुँच न सके क्योंकि भील लोग इस वक्त चाचा मेहरा की सहायता कर रहे थे और भीलों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक बार रणमल ने भीलों के एक मुखिया को मार दिया था, तो वो उसका प्रतिशोध लेने के लिए इस प्रकार करते हैं। लेकिन रणमल 6 महीनों तक वहीं पहाड़ियों में घेरा डालकर रहे पर कुछ हाथ न लगा। आखिरकार भीलों को अपने पक्ष में करने के लिए वे उस भील मुखिया की विधवा स्त्री के घर गए और रणमल ने अपनी योजना के अनुसार करने का जो है वो कहते हैं कि मैंने जो किया ऐसा वो कुछ हो तो नहीं सकता, यानी तुम्हारा पति वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन उस पर पछतावा जताते हैं और उस वृद्ध भील स्त्री ने
उनको जो है वो क्षमा कर देती हैं। भील स्त्री ने कहा कि राव, तुमने मेरे पति को मारकर बड़ा अपराध किया है, पर अब तुम मेरे घर तक चले आए तो इसलिए मैं कुछ न कहूँगी। दरअसल भीलों में यह कायदा रहा है कि यदि शत्रु की बिना खराब नीयत के घर चला आए तो उस पर हमला किया जा सकता। अगर वो अच्छे काम के लिए आया तो फिर कोई बात नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद भी करते थे। तो भील स्त्री ने राव रणमल से पूछा कि हमारे लायक कोई चाकरी हो तो बताओ। तो राव रणमल ने कहा कि मैं महाराणा मोक्कल के हत्यारे चाचा और मेरा को मारने के लिए निकला हूँ, पर वे मिल नहीं रहे। अब भील स्त्री ने यह सुनकर अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि अब से तुम चाचा मेहरा की मदद करना बंद कर दो और राव रणमल को कहे वैसा ही तुम करो। तो भिलनी के कहने पर जो है सभी पुत्रों ने चाचा व मेहरा को मारने के लिए राव रणमल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भीलों की मदद से रणमल ने पहाड़ियों में धावे बोल दिए और जहाँ एक कोट में छिपे चाचा और मेहरा बुरी तरह मारे जाते हैं और उनके परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कुंभा की तस्वीर है। कुंभा महल जो उदयपुर के BLA कॉलेज में स्थित कुंभा हॉल के मुख्य द्वार पर लगी हुई है। इन पहाड़ियों में कुछ मेयर भी रहते थे, जिनमें से एक मेयर राव रणमल के साथ मिल गए। वह मेयर राव रणमल को उस झोंपड़ी तक ले गया जहां महप्पा रहता था। अब राव रणमल जो थे वो महप्पा का पता लगा लेते हैं और उसके घर के बाहर जो है आवाज़ लगा तो अंदर से एक वृद्धा जो होती हैं स्त्री बोलती हैं कि हप्पा तो मेरे कपड़े फान कर भाग निकला ताकि कोई उसको पहचान न सके। इसका चाचा का बेटा और हप्पा पंवार भागकर झाड़ू के सुल्तान मांडू जो होता है और तमांडू का जो सुल्तान होता है महमूद, उसकी शरण में चले जाते हैं। दोस्तों, ये थी महाराणा मोक्कल की हत्या का प्रतिशोध लेने की जो प्रण राव रणमल के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार से उनकी खोज की जाती है। बिलों का साथ मिलता है और उनको मार दिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।